कोडरमा जिले में संगीत की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोगों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए झुमरी तिलैया शहर के बजरंग नगर चौक गौशाला रोड वार्ड संख्या 27 में शुक्रवार को सरस्वती संगीत कला केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य शांति प्रिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में संगीत शिक्षक प्रोफेसर ओम प्रकाश, सुरेंद्र कुमार मिश्रा एवं नगर परिषद अध्यक्ष पद की भावी उम्मीदवार प्रीति सिन्हा उपस्थित थी। अतिथियों के द्वारा नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर सरस्वती संगीत कला केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य शांति प्रिया ने कहा कि काफ़ी लंबे समय से जिले में संगीत कला केंद्र की ज़रूरत महसूस हो रही थी। संगीत कला केंद्र के स्पॉन्सर विनोद दीवाना ने इसकी स्थापना कर जिले वासियों को अनुपम सौगात दिया है। गायन में शास्त्रीय संगीत, भजन, ठुमरी, लोकगीत और वादन में तबला। कोर्स वाइज 5 साल में विशारद ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और यहाँ पर बेंजू, कीबोर्ड और भी जैसे कथक नृत्य हुआ और आगे कोई कुछ सीखना चाहेगा उसकी भी व्यवस्था होगी। देखिए, आधुनिकता के युग में तो सबसे पहले ये स्वांतः सुखाए है। पहले अपने आप को सुख दीजिए, अपने आप को आनंद दीजिए, तब आप दूसरे को आनंदित करेंगे। वो परे की बात तो परे है, पहले आप अपने को स्वयं लीजिए। आप सीखेंगे तब न किसी को आनंद देंगे या सिखाएंगे या कुछ उसे कुछ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है। जरिए हो रहा है या पेंटिंग के जरिए कुछ भी ऐसी विद्या है जिसको हम लोग अपनाते हैं। इसका दौर तो अभी ऐसा चल रहा है कि इसके चलते लोग रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां भी मिल रही हैं। जैसे क्षम किम प्रमाणम हमारे साथी प्रोफेसर साहब हैं। देखिए, संगीत, पेंटिंग, गायन, वादन, नृत्य, ये तो जो जानता है यही रोजगार है उसका। इसी से कुछ रोजगार पर आय आमदनी कर सकता है या शिक्षक बन के कहीं स्कूल में सरकार द्वारा उसको स्थापित किया जाएगा या यूनिवर्सिटी में या कहीं वो अपना विद्यालय भी खोल के सिखा सकता है। इसमें कोई भी संगीत, नृत्य, ललित कला की जो संस्थाएं, जो शिक्षाएं हैं, वो प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ द्वारा यहाँ संचालित होगी। ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है। यूजीसी से भी है, स्टेट गवर्नमेंट से भी है और बाकी संस्थाओं से है। बहुत सारी विश्वविद्यालय देश विदेश में भी है। 3500 उसकी संस्थाएं हैं जो कि विदेशों में भी चलती है। ठीक है, ये टोटल कोर्स इसका 9 वर्ष का है। ठीक है, 2 वर्ष का प्रारंभिक है, उसके बाद में फिर 5 साल का है। एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर वो करके आपका विशारद यानी ग्रेजुएशन हो जाएगा। उसके बाद 2 साल यदि और करते हैं तो आपका हो जाएगा पीजी हो जाएगा, एमए जिसको कहते हैं। एक कोर्स है इसका। जो यदि किसी भी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कोई कोर्स छोड़ता है तो इससे ये नहीं है कि सभी कोर्स पूरा करने के बाद भी प्रमाण पत्र मिलेगा, क्योंकि हर साल का अपना अपना प्रमाण पत्र का, हर साल का उसका महत्व है। कहीं भी नियोजन में, कहीं भी नियुक्ति में वो प्रमाण पत्र उसे काम आएगा। कोई 1 साल का डिप्लोमा खोजता है, कोई 2 साल का खोजता है, कोई भी संस्था है। सीबीएसई में 2 साल के भी डिप्लोमा पर आपका टीचर बन जाते हैं। तो वो ऐसी चीज़ है। इसे 3 साल का जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक 3 साल का मैट्रिक के बाद, तो इसमें भी वही व्यवस्था है। ये भी मैट्रिक के बाद 3 साल का पॉलिटेक्निक टाइप का डिप्लोमा है जो कि इक्विवेलेंट है उसका। ललित कला में यदि 2 साल और कर लेते हैं तो विशारद हो जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा उसमें। तो उनके लिए हमारे यहाँ कोर्स है प्रारंभिक, प्रथम वर्ष, प्रारंभिक, द्वितीय वर्ष। ठीक है, 2 साल का कोर्स है। मैट्रिक से नीचे यानी कि जो लड़का 6ठा, 7वां, 8वां क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए कोर्स है। वो संगीत, नृत्य, ललित कला, वादन, गायन सभी में वो उपयुक्त होता है। सभी कोर्स का एक ही ड्यूरेशन है। यही कहना चाहते हैं कि बहुत दिनों से एक मन में चल रहा था कि कोडरमा जिला में संगीत के लिए बहुत ललायत लोग थे, बच्चे लोग भी, कि संगीत सीखना है, लेकिन एक बहुत खलता था बातों को। लेकिन हमेशा ही रहता था कि कहीं संगीत होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा जगा और हमने इस प्रयास को किए कि चलो यहाँ का जो बच्चे हैं जो सीखने से
वंचित हैं उसे हम सिखाएंगे। और इसमें कुछ और है, ऐसे गरीब बच्चे जो नहीं सीख पाएंगे, नहीं फीस दे पाएंगे, वैसे बच्चों के लिए भी हम सुविधा रखे हैं। उसके लिए स्पेशल हम सिखाने के लिए हम क्या करवाएंगे। जो गरीब बच्चे नहीं दे पाएंगे उसके लिए भी सुविधा रखें कि वो बच्चों को शिक्षा देंगे और संगीत उसे सिखाएंगे। ये तो वर्षों से देखा जा रहा है कि संगीत की जो संस्थाएं हैं, यहाँ और भी छोटी छोटी संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन इस तरह की संस्थाएं नहीं। और आज की जो बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती शहरों के देखते हुए जो युवाओं हैं, इस तरह की संस्थाओं की ज़रूरत थी, संगीत की ज़रूरत थी। संगीत के बिना ये शहर भी मुकम्मल नहीं। यह हमारे यहाँ हारमोनियम है, कीबोर्ड है, गिटार है, तबला है, वायलिन, फ्लूट, इस तरह का शिक्षण दिया जाता है। हमारे ये जो भी एक्सपर्ट है, जो इसकी विशेषज्ञ है और जो सब कहीं ना कहीं कार्यरत थे, सेवानिवृत्त, और मैं खुद ही यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ झारखंड टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.